हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आप 4 नंबर ला के रहेंगे। और आपको आज मैं प्रत्यक्ष विधि सिखा के रहूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। माध्य निकालने की जो प्रत्यक्ष विधि है ना, बहुत आसान विधि है और आज के इस सेशन में हम जान लेंगे। पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सीख लें इसको। कहाँ से लिया गया है वो भी हम देख लें कि एनसीईआरटी की जो बुक है 13.1 से कक्षा 10 की, वहां से हमने लिया है। ठीक है, और आज हम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, 100% बता रहा हूं मैं आप, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि को। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सवाल क्या है अपने पास? सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें प्रत्येक एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर मतलब माध्य पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? माध्य x बार हमसे पूछ रहा है। आंकड़े अपने पास दिए, यहाँ पे पौधों की संख्या xi होती है और यहाँ पे घरों की संख्या जो दे रखी है कि भाई इस मोहल्ले में से किसी में से हमने 1 घर लिया, किसी में से 2 लिया, किसी में से हमने 5 लिए। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। आगे चलते हैं। जब इसका माध्य निकालना है हमें, तो हमें भाई साहब एक सारणी बनानी पड़ती है, जिसमें जो पौधों की संख्या वो पहले रखना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे जो 0 से 2 पौधे इसमें लिए गए हैं, 2 से 4 इसमें लिए गए हैं, और घरों की संख्या यहाँ पे ली गई है कि भाई एक घर ऐसा था जिसमें 0 से 2 पौधे थे, 2 घर ऐसे थे जिसमें 2 से 4 पौधे थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये लिए। अब मेरे भाई समझो, ये जो दिख रहा है ना, देखो इनमें प्रत्येक में 2-2 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 2-2 का। कितने का? 2-2 का। तो ये आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है आपका? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। चलो इधर से लिख देता हूं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? वर्ग अंतराल। और ये जो एफ आई है ना, ये है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। एफ आई है जो क्या है? बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये बारंबारता हो गई। अब आगे हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा। एक्स आई जिसे हम कहेंगे वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, और वर्ग चिन्ह के बाद में हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद नॉर्मल सा अपना एक फॉर्मूला है एक्स बार का, जिसे हम माध्य कहते हैं। माध्य, ठीक है ना। कौन सी विधि लगाएंगे? विधि प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हम इसको निकालने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला, मानी माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार। क्या? माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा एक्स बार, और वो क्या होगा? एफ आई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे हम आसानी से माध्य निकाल लेते हैं। अब एक बात आप लोगों ने समझ ली कि भाई साहब इसमें 4 कॉलम होते हैं, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा ले रखे हैं, इसको छोड़ो। पहला होता है आपका वर्ग अंतराल, दूसरा होता है आपकी बारंबारता, और वर्ग अंतराल से क्या निकलता है? आपका वर्ग चिन्ह निकलता है। ठीक है, और वर्ग चिन्ह आ गया यार, ये एफ आई दोनों का गुणा होता है, एफ आई एक्स आई होता है। दोनों का गुणा क्या होता है आपका? एफ आई एक्स आई होता है। राइट, अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है। अगर हम वर्ग चिन्ह की बात करें, किसकी बात करें? वर्ग चिन्ह की बात करें, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है जरा देखो। वर्ग चिन्ह
वर्ग चिन्ह होता है भाई साहब जब भी हमें निकालना है, ये x होता है, क्या होता है, एक्स आई या फिर x मान सकते हैं आप इसे। ये होता है आपकी ऊपरी सीमा, ऊपरी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा ना ना ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटे में क्या आ जाएगा आपका 2। अब ये ऊपरी सीमा क्या होती है, निचली सीमा क्या होती है, वो भी हम जान लेते हैं। तो भाई साहब ये तो ऊपरी सीमा, ये तो आपकी निचली सीमा है, ये आपकी ऊपरी सीमा है। मतलब अगर हम 0 + 2 को जोड़े और उसमें 2 का भाग दें तो अपना एक्स आई आ जाएगा कितना, 1। इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा अपना। समझ में आ गया आपके। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 होता है। तो यहां हम आसानी से निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे फॉर्मूले से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। इधर भी ऐसा ही करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में कितने का भाग देंगे, 2 का, तो 3 आ जाएगा। इसमें जितने का अंतर होगा ना वो आगे आप जोड़ोगे, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे, सॉरी यहां तो गड़बड़ हो गया, यहां तो 1 आएगा ना, क्योंकि देखो 0 + 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना, 1। यहां पर भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2 को और 3, 2 को और 4 को 6 होता है, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब 2 2 जोड़ते चलो क्योंकि इन सब में 2 2 का अंतर है, तो यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, ठीक है। 2 2 जोड़ते चले तो यहाँ अपने पास क्या होगा, 13। यहाँ जो घरों की संख्या फ्रीक्वेंसी है ना, इसको जोड़ने की जरूरत पड़ती है, समीशन ऑफ एफ आई करने की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 घरों का लिया था पहले, उस सवाल में बोला गया है कि भाई साहब 20 घरों का हमने डाटा लिया है, तो ये जो घर है टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 20 ही हो जाएंगे। ये भी तो काउंट कर लो इसको, 20 ही है ये, है ना, ये वाले, ये कितने हैं आपके, 20। अभी हमें एफ आई एक्स आई और निकालने की जरूरत है, क्या, एफ आई एक्स आई और निकालने की जरूरत पड़ेगी भाई सॉरी। मतलब एफ आई तो ये रहा और एक्स आई ये रहा, इन दोनों को गुणा करें, मतलब इसको और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1। इसको और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसको और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छक्की 54, घर दूनी के 22 और 33 39, ठीक है। सबका हो गया, एफ आई एक्स आई हो गया। अब यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन का मतलब है इन सब का जोड़, समीशन का मतलब क्या है, इन सब का जोड़, एडिशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी दी गई है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एडिशन, ठीक है। तो जोड़ लेंगे हम इधर से, तो 7 7 और 5 कितने हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 21, 21 22 23, 23 और 23 और 9 कितने हो गए, 23 और 9 हो गए आपके 31 32 हो गई क्या, 23 और 9 32, ठीक है। आंसर का कितना होगा, 3। इधर से जोड़ेंगे 3 5 5 और 5 10, 10 और 13, 13 और 3 16, तो 162 हो गए। कितने हो गए हैं, 162, सारे कितने हो गए, 162। हमें क्या निकालना है, एक्स बार। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 162, और समीशन ऑफ एफ आई कितना है, ये 20 है ना, इधर से देखो 20 है, तो ये 20 हो गया। 2 से काटेंगे इसको, 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा 8, रे 81। मानिए अब 81 में हम किसका भाग देंगे, 10 का। 10 में का जब भी भाग देते हैं पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8.1। तो
तो ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया? अपना आंसर हो गया माध्य हो गया। क्या हो गया? माध्य x बार। बताओ डायरेक्ट विधि सीखे नहीं सीखे? डायरेक्ट विधि हम कब काम लेते हैं भाई? डायरेक्ट विधि हम तब काम में लेते हैं जब अपना डाटा बहुत छोटा होता है ना, तब। अन्यथा डायरेक्ट विधि हम काम में नहीं लेते। या तो कल्पित माध्य विधि काम में लेते हैं या फिर पग विचलन विधि काम में लेते हैं। और नॉर्मल है, सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी पग विचलन विधि। ठीक है ना? कौन सी? पग विचलन विधि मानी जाती है सबसे अच्छी, जो कि बड़े से बड़े डाटा के अंदर काम में आ जाती है। अब डायरेक्ट विधि पूछेगा तो हम ये लगा देंगे, और पग विचलन और जो आपकी जो एक विधि बची हुई है कल्पित माध्य विधि, वो अगले वाले सेशन में सीखेंगे, अगले वाले वीडियो में। ठीक है? तो अलग अलग सवालों को हम अलग अलग मेथड से करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।